Hey friends, I'm here with another topic and today's topic is हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड होता क्या है। जब भी हॉस्पिटल में कोई भी इमरजेंसी की कंडीशंस होती है तो वहाँ पे डायरेक्टली अनाउंस नहीं करते हैं कि कौन सी कंडीशन है, कौन सी सिचुएशन है। वहाँ पे हर एक सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर कोड्स होते हैं, वही जनरेट किए जाते हैं, वही अनाउंस किए जाते हैं ताकि जो उसके रिगार्डिंग हेल्थ केयर मेंबर्स हैं, ट्रेंड टीम्स हैं, वो उस सिचुएशन में और उस लोकेशन पे पहुंच के उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर सकें। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कलर कोड्स कौन कौन से हैं। कोड रेड, सिचुएशन फायर, डायल 09, मैसेज भी देने का एक वे होता है। इसको देने के लिए इसको 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। जब भी हम मैसेज दे रहे हैं तो उसको हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बट मैसेज देने से पहले हम सबसे पहले बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसको हम 2 टाइम्स बोलते हैं ताकि जितने भी लोग हैं वो ध्यान से पहले आपकी बात सुने। उसके बाद फिर हम कोड रेड एट लोकेशन जैसे कि बोल सकते हैं, अ कोड रेड कंडीशन हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द बिल्डिंग, इनिशिएट कोड रेड प्रोसीजर एट वंस। इसको हमें 3 टाइम रिपीट करने हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कोड ब्लू होता है कार्डियक अरेस्ट के लिए। इसके लिए भी हम कोड ब्लू 3 टाइम्स रिपीट करते हैं एट लोकेशन। फिर जब भी ये क्लियर हो जाता है तो हम ये भी क्लियर करते हैं, कोड ब्लू इज़ क्लियर। नाउ कोड येलो फॉर द एक्सटर्नल डिज़ास्टर मतलब कि अगर बिल्डिंग्स वगैरह गिर रही हैं या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसके लिए कोड येलो का यूज़ करते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 टाइम्स बोलते हैं कोड येलो और जब क्लियर हो जाता है तो कोड येलो इज़ क्लियर। नाउ कोड वॉयलेट का यूज़ करते हैं वॉयलेस पेशेंट और अटेंडेंट के लिए। समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, वो लड़ाई करने लगते हैं, या फिर अटेंडेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं, और वो जब कंडीशन अंडर कंट्रोल नहीं होती है तो उसके लिए कोड वायलेट जनरेट करते हैं। इसका भी वही है, 3 टाइम्स हम इसको रिपीट करते हैं, कोड वायलेट एट लोकेशन। फिर उसके बाद जब वो कंडीशन अंडर कंट्रोल हो जाती है, कोड वायलेट इज़ क्लियर। नाउ कोड पिंक का यूज़ होता है चाइल्ड अबडक्शन, मिसिंग पेशेंट। आपने देखा होगा बहुत ऐसा होता है कि बच्चे लेके कोई भाग गया या फिर पेशेंट गायब हो गया, तो इस कंडीशन में हम कोड पिंक का यूज़ करते हैं। 3 टाइम्स हम रिपीट करेंगे जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होगी, कोड पिंक एट लोकेशन। और जब कंडीशन क्लियर हो जाएगी तो कोड पिंक इज़ क्लियर। नाउ कोड ऑरेंज, हज़ार्डस स्पिल्स। जैसे अगर मर्क्यूरी स्पिल हो गई है या कोई ऐसा हज़ार्डस स्पिल हो गया है तो उसके लिए हम कोड ऑरेंज का यूज़ करते हैं। कोड ऑरेंज 3 टाइम्स एंड आफ्टर क्लियरेंस कोड ऑरेंज इज़ क्लियर। ये भी हम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कोड ऑरेंज या कोड जो भी हम जनरेट कर रहे हैं उसको 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, और जब वो क्लियर हो जाता है तो उसको भी हम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। और इसमें एक मिसिंग है, वो है कोड ब्लैक का यूज़ होता है बॉम्ब थ्रेट के लिए। अगर किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल की किसी भी बिल्डिंग में अगर बॉम्ब थ्रेट की कंडीशन है तो वहाँ पे हम कोड ब्लैक जनरेट करते हैं। वही प्रोसीजर है, इसमें भी 3 टाइम्स हम बोलते हैं कोड ब्लैक एट लोकेशन, और क्लियरेंस के बाद कोड ब्लैक इज़ क्लियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। That's all. Thank you.